नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। मेरे साथ आज हमारे सीनियर कोलीग सुनील मौर्य आए हैं। बात करते हैं मूसावाला की। क्या आपको दोस्तों पता है कि मूसावाला की हत्या किस तरह से हुई थी? तो सबको पता है, शूटर आए थे और ऐसे कैसे शूटर जमा हुए थे, किसने पहले गोली चलाई थी? सुनील जी जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल है लोगों के मन में, जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब केकड़ा की बात आई थी कि उसने सेल्फी ली, पुलिस को मतलब अपने गैंगस्टर को सूचना दी, तो बड़ा सवाल था कि करीब 5:15 बजे वो सेल्फी लेता है, जो सीसीटीवी आया था फुटेज, और ये होता है कि 5:30 बजे गोली मार दी जाती है। 15 मिनट में अचानक शूटर को आना, आप खुद सोचिए कि अचानक शूटर कैसे आ जाएंगे। तो ये बहुत आसान चीज़ें नहीं थी कि तुरंत 15 मिनट के अंदर। फिर ये बात होती है कि सिद्धू मूसेवाला आखिर उस दिन अपनी वो जो उनके पास गाड़ी थी, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उस दिन क्यों नहीं गए? क्या किसी अंदर वाले की मुखबिरी थी, किसी उनके दोस्तों की मुखबिरी थी? तमाम ऐसी कहानियां चल रही थी, कैसे कैसे क्या हुआ, फिर आखिर में सब कुछ कैसे हुआ। तो सब कुछ कहानी बिल्कुल अब साफ साफ सामने आ चुकी है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला के उस दिन जो मर्डर होना था, मतलब आप समझिए कि उस दिन बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक भी हुई और बहुत सारी चीज़ें घटना के तौर पे भी हुई। तो आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि वही जो 5:15 बजे जब वो शाम को निकलते हैं, तो घर से जब वो निकलते हैं तो ये इत्तेफाक था कि उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, अपने गनर भी नहीं लिए। बिल्कुल अब ये कायदे से एकदम साफ हो चुका है कि उन्होंने इत्तेफाक के तौर पे ये नहीं लिया। और यही वजह है कि जैसे वो आ जाते हैं, और ये जो बदमाश थे वो 15 मिनट में कैसे पहुंचे। तो दरअसल क्या है कि वो पिछले 15 दिनों से वो लगातार रेकी कर रहे थे। 15 दिनों में 9 बार रेकी कर चुके थे वो। मतलब जो बदमाश थे, जो शूटर, जिन 6 शूटर, इसका मतलब 9 बार वो उस पर्टिकुलर घटना पर आए थे, वहां मौके पर आए थे उसके घर के आसपास। बिल्कुल, सिद्धू के घर के आसपास। दरअसल क्या था कि ये लगातार ये रेकी करके ये पता करते थे कि सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो उनको मारने में, शूट करने में। ये थी कि उनके पास गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ कार है, ठीक है। जब भी जाते थे बुलेट प्रूफ गाड़ी से जाते थे और गनर के साथ जाते थे। तो ये तो आपका कहना है कि 9 के 9 बार जब वो निकले रेकी की, तो उनको सिद्धू मूसेवाला उस टाइम पर बाहर निकलते हुए नहीं नजर आए? या आए तो बुलेट प्रूफ से नजर आए? बिल्कुल, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही आते थे। तो ये होता था कि फिर अटैक करेंगे तो उनको पूरा मौका मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी पे गाड़ी चलाएंगे। तो सवाल तो आने वाले दिनों में ये भी होगा ना कि उस दिन क्यों नहीं बुलेट प्रूफ ली? उसके पीछे वही बताना चाह रहा हूँ कि वो उस दिन की बात है। ये इत्तेफाक, जो गाड़ी पंचर थी वो दूसरी थी, ठीक ना। वो फॉर्च्यूनर उनके पास जो थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। वो वही कहते हैं ना कि कई चीज़ें बहुत सारी इत्तेफाक भी हो जाती हैं। और उसी दिन अब ये हुआ कि चूंकि सब कुछ क्या है कि 15 दिन से वो लगातार रेकी कर रहे थे। ये भी उस दिन नहीं होता अगर वो लगातार रेकी नहीं कर रहे होते। तो रेकी कौन कर रहे थे? ये 6 शूटर थे और 2 ही गाड़ियों में थे, ये भी साफ हुआ है क्या कुछ? बिल्कुल, ये जो 6 शूटर्स थे, ये पूरा जो गोल्डी बराड़ और ये जो दूसरा साथी है लॉरेंस बिश्नोई, ये दोनों मिल करके, लॉरेंस बिश्नोई ने अब से नहीं, वो जब पंजाब में जो चुनाव हुए थे उस टाइम पे, पंजाब विधानसभा चुनाव जिसमें आपकी सरकार बनी है, तो उस टाइम पे जब ये चुनाव लड़ने वाले थे, तो उसी समय इनको मारने की पूरी साजिश थी सिद्धू मूसेवाला को। तो ये सफल क्यों नहीं हो पाया वो? वही तो उस समय आपने शुरुआत में जब ये खबर आई थी, जिस दिन मर्डर हुआ था 29 मई को, उसके एक दिन बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक शाहरुख नाम के एक शूटर को पकड़ा था जेल से। तो उसने बताया था कि हाँ, हमने रेकी करी थी लेकिन हम फेल हो गए थे। आपने भी खुद खबर की थी, शाहरुख नाम का आदमी आया था, वो बिल्कुल वो सही दावा किया था। वो वही शख्स है जो चुनाव के समय जिसने रेकी की थी, ठीक है। तो ये चीज साफ हो गई, उसने चुनाव के टाइम पे वो रेकी की। और रेकी, तो ये जो इन्होंने 9 बार रेकी की, लोग तो ये भी जानना चाहेंगे कि 9 बार जो रेकी की वो कितने ड्यूरेशन में की? 15 दिनों के अंदर, पीछे 15 दिन घटना से, या पहले कहीं? नहीं, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। 29 मई से आप 15 दिन पहले आ जाए, तो यानी कि 15 मई से लेकर के 29 मई के बीच में, मतलब 8 बार रेकी कर चुके थे। हर बार वो बुलेट प्रूफ, मतलब क्या होता था कि उनके जो बदमाश, देखिए रेकी कैसे होती है कि आदमी एक पॉइंट से घर के अंदर तो घुस नहीं पाएगा, बाहर खड़ा रहेगा। घर के अंदर वहां घुसने की इजाजत भी नहीं, किसी बाहरी को। कोई भी फैंस आता था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो घर के अंदर घुसने नहीं देते थे सिद्धू मूसेवाले के। हो सकता है गाड़ियां भी बदल कर आ रहे, ताकि किसी आसपास वाले को शक ना हो कि रोज एक गाड़ी आती क्यों खड़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये भी गाड़ी तो देखिए रेकी इसी तरह से करते हैं वो गैंगस्टर भी। बहुत इसमें वो होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। अलग अलग गाड़ी से अलग अलग लुक में भी आएंगे, कभी कैप लगा के आएंगे, कभी, ताकि वो पहचान ना हो सके। तो उस दिन भी ये था कि उस दिन भी इनकी रेकी हो रही थी। एक चीज उसमें सुनील जी क्लियर नहीं हो रही कि क्या इनको देने, कितने पैसे इनको मिले थे इस काम करने के लिए? ये बात अभी तक खुलासा कहीं से नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी खुलासा किया है। मुंद्रा पोर्ट से जो 3 बदमाश पकड़े, 3 में से जो 2 शूटर थे, जिसमें फौजी और मनविंदर की बात आ रही है, तो ये जो पकड़े गए हैं। लेकिन अभी 4 शूटर जो मेन है। अब इसमें जो पूरी कहानी है, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इनको। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है पूरा वहीं से, जब हम शुरुआत करते हैं कि जब पंजाब में चुनाव थे, तो इनकी लड़ाई तो वही पुरानी वाली है, बिक्की मिर्जू खेड़ा वाली, कि उसको मारने की वजह से चाहते थे सिद्धू को मारना। सिद्धू को मारने के लिए जब लॉरेंस
बिश्नोई ने जब धमकी दी तो उसने बोल दिया था कि जो करना है कर लो भाई, हमारे पास भी गन है, ठीक है। तो उन्होंने बात नहीं मानी, तभी से ये उनकी टशन बन गई थी कि यार इसे तो अब निपटाना ही है। अब निपटाने के लिए चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बराड़ है, इनकी पूरी प्लानिंग ये होती है कि यार जब टारगेट फिक्स कर लिया तो उन्हें कुछ भी हो जाए मारना है। तो चुनाव के दौरान ये असफल हो गए, क्योंकि हर बार वो इस तरह से कैंपेन में जाना और इस तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, बिल्कुल उस समय उनकी रेकी फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी भी हटी थी पूरी। उसके बाद जो इनकी जो प्लानिंग थी, दो तरीके की प्लानिंग थी, मतलब दो प्लान, जिसको प्लान ए और प्लान बी बनाते हैं, जैसे हर तरह के लोग बनाते हैं, इन्होंने भी बनाया हुआ था। तो उनका प्लान ए में यही था कि किसी भी तरह से अगर नहीं मार पाते, अगर वो रोज के रोज, अगर उस दिन में अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी से आते, तो उनका जो नेक्स्ट प्लानिंग था कि वो पुलिस की खाकी वर्दी पहनते, 6 के 6 शूटर, और उसमें उनके घर के अंदर एंट्री कर जाते, क्योंकि गनर के नाम पे उस समय हटाया गया था। तो इनका टारगेट ये था कि हम घर में पुलिस की वर्दी में घुसते और गोली मार देते। तो उसी का भी इंतजार हो रहा था, क्योंकि 8 बार रेकी, 29 मई से पहले 8 बार रेकी हुई थी, 8 बार ये असफल हुए थे, हर बार वो इस तरह से आते थे। उस दिन 9वीं बार कर रहे थे। इत्तेफाक ये हुआ कि 5:15 बजे, जब 5 बजे के तकरीबन वो घर से निकलते हैं, तो थार गाड़ी में निकलते हैं जो बुलेट प्रूफ नहीं होती है। उनके साथ उनके सिर्फ 2 दोस्त होते हैं, ड्राइविंग सीट पर खुद मूसे वाला बैठे होते हैं। जैसे वो थोड़ी देर निकलते हैं तो वहाँ पे बाहर एक पेड़ है, वहीं पे लोग सेल्फी लेते हैं उनके साथ, वहीं पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, वहीं पे केकड़ा सेल्फी लेता है, और वहीं से वो गोल्डी बराड़ को सीधे फोन करता है। क्योंकि गोल्डी बराड़ इससे टच में होता है फौजी और मनविंदर, जिसका नाम आ रहा मन्नू, ये 3 लोगों से संपर्क में था, जो गैंगस्टर थे। अब वो बताता है, उसको वीडियो कॉल पे भी दिखाता है कि हाँ ये बिल्कुल आज थार गाड़ी से इस तरह से जा रहा है। इसीलिए चूंकि पहले से रेकी करके सब लोग तैयार थे, वो तुरंत गोल्डी बराड़ तुरंत फौजी और मन्नू, ये दोनों को तुरंत सूचना देता है कि आज एकदम टारगेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आ रही जो फौजी था, पहले मॉड्यूल में 4 शूटर थे, जिनमें फौजी था, साथ में उसके 3 और गुर्गे थे। दूसरे मॉड्यूल का जो लीड कर रहा था वो मनविंदर लीड कर रहा था। एक्चुअली जो 2 गाड़ियां थी, देखिए बुलेरो और दूसरी जो कोरोला, तो वो दोनों गाड़ियों में जो बुलेरो थी उसमें फौजी था, जो दूसरी गाड़ी है उसमें मन्नू की टीम थी, ठीक है। ये क्या है, जगरूप रूपा भी था उसमें, और मन्नू था। मन्नू, देखिए क्या है कि जो मन्नू और फौजी है, ये दोनों बेहद ही बड़े शार्प शूटर हैं। इनके खिलाफ कई मामले, कई मर्डर के केसेस हैं। तो ये क्या है कि इसलिए 2 गाड़ियों में थे कि मान लिया कि टारगेट अगर एक गाड़ी से मिस होता है, पता चला कि अगर सभी शूटर जो मेन शूटर से अगर एक ही गाड़ी में होते और मान लीजिए उसी गाड़ी से वो टारगेट मिस हो गया, तो कैसे गाड़ी को कैसे इन्होंने इंटरसेप्ट किया? अब इंटरसेप्ट देखिए, वो जब 5:15 बजे जब केकड़ा इनको बताता है संदीप कि ये गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है, गनर भी नहीं है, मतलब दोनों चीजें इत्तेफाक हो गई कि दोनों एक साथ नहीं है। अब ये टारगेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, फिर ये जाते हैं, फिर तुरंत कोरोला गाड़ी से वो तुरंत पीछे लग जाते हैं। वो फिर इनको लगता है कि चलो ये भी हो सकता है कि यार क्या नाम है कि वो हमारे फैंस को पीछा कर रहे हो, लेकिन एक कट जब आता है, कोई मोड़ आता है, तो दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ निकल जाती है जानबूझ के, और तब तक वो बुलेरो गाड़ी भी, दोनों गाड़ी आ जाती है। तब ये लोग टारगेट करते हैं, इनकी गाड़ी को रोकी जाती है, और उसके बाद सबसे पहले ये जो मन्नू वाली टीम होती है, इन्होंने फायरिंग शुरू करते हैं ये लोग। फिर फौजी भी आता है, तब इसके बाद ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा राउंड की फायरिंग होती है। फिर भी अभी भी उठता है कि पहले गोली किसने चलाई? क्या इसे ये कहा जाए सुनील जी, क्योंकि उस समय ये सोचना पहले किसने चलाई, क्योंकि उस समय तो ऐसी परिस्थिति थी कि अपना टारगेट उनका फिक्स था, ये सोच के थोड़ी चला रहे थे कि मैं पहले चलाऊंगा बाद में, उसमें तो गोलियां चला रहे थे। बिल्कुल, देखिए अब ये चीजें हैं, लेकिन पुलिस वही मन्नू और फौजी दोनों शार्प शूटर हैं, और दोनों मतलब ताबड़तोड़, अब आगे पीछे कभी मन्नू पहले, शुरुआत मन्नू, फिर फौजी, और उसके बाद इसमें एक चीज और क्लियर कर दें कि जो बेलोरो गाड़ी थी उसमें कौन कौन थे। इसमें अंकित था, दीपक मुंडी था, फौजी था और एक कशिश था। ये 4 लोग थे दोस्तों, जो 2 गाड़ी चला रहा था, कशिश गाड़ी चला रहा था। दूसरी जो गाड़ी थी करोला, उसमें जो 2 लोग थे वो जगरूप रूपा था और मनप्रीत मन्नू था। ये 2 गाड़ियां थी। मन्नू शार्प शूटर है, जो ताबड़तोड़ फायरिंग करने में माहिर है, तो ये और फौजी, मतलब पूरे जो टीम को लीड कर रहा था वो मेन था फौजी। फौजी इनका मेन लीडर था कि उसको सारी प्लानिंग करके कैसे कैसे क्या करना है, और फौजी मन्नू ये दोनों, और ये जो संदीप है, संदीप उर्फ केकड़ा, ये 3 लोग सीधे सीधे गोल्डी बराड़ के टच में थे। वो डेली का रिपोर्ट, जैसे ये होता था कि इनको टारगेट था कि इस महीने मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसमें इनको टारगेट को पूरा करना था। इसलिए लगातार उनकी टीम वहां पे रुकी हुई थी, ये रेकी कर रहे थे 8वीं बार। लेकिन कई भी ऐसे सवाल है कि जो अनआंसर्ड है, यानी पैसे कितने इनको मिले। इसमें 4 लोग जो है अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनका क्या रोल था? डायरेक्ट टच में कौन कौन किस से था? भाई मिदू खेड़ा की हत्या हुई, कौन डायरेक्ट टच में था? सीधा गोल्डी बराड़ और दूसरे शख्स जो लॉरेंस बिश्नोई उसके। तो ये ऐसे सवाल है जो शायद अभी आने वाले दिनों में बिल्कुल इसमें जो चीज़ें, हाँ बिल्कुल, ये तफ्तीश से साफ हो गई। हालांकि पुलिस ने इस पर खुल करके नहीं कहा, लेकिन जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिसको हम लोग खासतौर पर सूत्र कहते हैं, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का जो भांजा
जिसकी हम बात कर रहे हैं सचिन और अनमोल जो भाई जैसे अनिल बिश्नोई, तो क्या है कि ये दोनों लगातार, और गोल्डी बराड़, क्योंकि ये तीनों जेल से बाहर है, तो जेल से बाहर है तो इनकी रोक टोक कोई नहीं है, ये आसानी से किसी से भी बात करना, किसी को भी प्लानिंग करना, ये सारी चीजें कर रहे हैं, यही सारी लोग चीजें कर रहे हैं। 6 के 6 गैंगस्टर है, इतने सारे मामले, तो बाहर क्या कर रहे थे? बेल हो गई थी इनकी का? हाँ, इनकी ये तो देखिए, ये क्या होता है कि जब ये इनके कुछ मामलों में पकड़े भी गए, इनको जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद इनको विदेश भगा दिया गया। ये चीज़ है जो जिनके यानी कि खास लॉरेंस जैसे बिश्नोई गोल्डी ने बराड़ है, अपने खास लोगों को पहले विदेश भगाया, यहाँ लोकल शूटर को करा कि अगर ये पकड़े भी जाए तो इनको भैया इतने पैसे तो इनके पास पहुंच ही गए। और ऐसा भी नहीं है कि शूटर को भी पता होता जब वो ये काम कर रहा होता कि मैं पकड़ा, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, तो ऑब्वियसली इसकी आड़ में कितनी बड़ी रकम उसको दी गई, कैसे दी गई, ये ट्रेड भी तो पता करना। ये चीजें भी निकल के आएंगे कि कितने कितने पैसों, देखिए वो तो होती है बड़ी मोटी रकम, लाखों करोड़ों तक के ये पैसे का डील होती है। क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर के जो तमाम चीजें, जैसे AK-47 AK सीरीज की राइफल मिली है वहां से, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कीमत तो एक ऐसे 40-50 लाख तो ऐसे हो जाती है सारी चीजें। ये सारी चीजें जो अब हमारे विदेशों से आ रही हैं, ये सारी चीजें, तो कुल मिलाकर के जब उस पर वेपन पे इतना खर्च कर रहे हैं तो उनको देने में कितना खर्च कर रहे हैं उसका अंदाजा हम अभी लगा सकते हैं। ये साफ हुआ है कि मारने के बाद ये लोग कहाँ भागे थे और कैसे कैसे पकड़े? देखिए ये पकड़ने की बात आई है कि जो ये फौजी है, जो अभी मुंद्रा पोर्ट, जो हम गुजरात की बात कर रहे हैं, जहाँ से भी कुछ महीने पहले करोड़ों रुपए की अफीम और ड्रग्स और ये सारी चीजें पकड़ी गई थी, ये वहीं पे जाकर के छुपे हुए थे। एक आदमी से किराए पे घर लेते हैं, वहाँ पे मुंद्रा पोर्ट के पास ये छुपा होता है फौजी, 3 लोग होते हैं। हाँ, ये कैसे पता चले, ये बड़ा दिलचस्प सवाल। देखिए मैंने एक बार और जब पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने वो जिक्र, आपने भी किया था, हम दोनों लोग वो जिक्र किया था कि जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है, खासतौर पर क्राइम और बड़े बड़े मर्डर, उसके जो सुराग मिलते हैं वो जेल से मिलते हैं। और इस केस का भी तिहाड़ में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसका नाम पुलिस ने नहीं बताया, वो क्या है कि सुराग उसी से मिला। जब उसके पास पुलिस उससे पूछता थी, क्योंकि लगता था कि वो दोनों के टच में रहता था। मतलब होता है ना कि एक गैंगस्टर ऐसे होते हैं कि जो इसका विरोधी और इनसे दोनों से उनकी दोस्ती होती है। उससे जब पूछताछ हुई तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे प्लानिंग है और वो गुजरात में ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद। एक बात बताइए, ये कैसे स्पेसिफिक पता कि यही शूटर इसमें इन्वॉल्व है? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग उनके सामने हुई, जिन लोगों ने बताया, या उनको पता था? देखिए, जो गैंगस्टर हैं, जो जेल की चीज़ें होती है ना, जेल की जो चार दीवारी होती है, उसकी जो बातें होती है, जैसे कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो जेल में जो साजिश रची जाती है और उस तरह के जो गैंग होते हैं, जो उस तरह के बदमाश होते हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंच जाती है। कभी भी आप देख लीजिएगा, कोई भी बड़ी अपहरण की घटना, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और कुछ 15-20 लोग, 15-20 लोग हैं, 10 शूटर जो खुद पुलिस बोल रही है, ये बात 6 शूटर मेन, ठीक है, 15-20 लोग हैं जिनके बीच में सारी प्लानिंग हो रही है। ये प्लानिंग लीक कैसे हो रही है, मतलब इन तक कैसे पहुंचा जा रहा है? देखिए, जो या तो कई बार ऐसा होता है, अपराधी जो जेल के अंदर होता है वो कहता है हाँ जी उसका खास वो हो सकता है क्योंकि मैंने उसको देखा था, या मैंने उसको वो बात करता था, उसके ग्रुप में था, उसके साथ कम्युनिकेशन करता था, तो बंदे कई बार बदमाश अंदाजा लगाते हैं कि वो बदमाश शामिल हो सकता है। बिल्कुल अंदाजा ही लगाते हैं। देखिए, अंदाजा भी लगाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि देखिए हर जेल में अभी आपने देखा कि संदीप केकड़ा जब जेल गया तो वहाँ पे दूसरे विरोधी बम्बिया गुट के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। आपने देखा तो कैसे पिटाई कर दी, वो होता है क्योंकि वो गुट के भी लोग हैं वहाँ पे, 4 से 5 लोग तो हर ग्रुप में होते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो अकेला नहीं है, वो उसके चेले हैं उसमें। अब उनसे जो बातचीत हो रही है, उनको जो चीज़ें हो रही है, अब वो चीज़ें, अब कोई बिचौलिया है वो दोनों गैंग को जाता है, तो हर में मुखबिर होते हैं, हर चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें पता करते हैं। वो पुलिस को इसलिए चीज़ें टिप देते हैं क्योंकि पुलिस भी चाहती है। देखिए, जो पुलिस के जो अच्छे मुखबिर होते हैं ना, वो बदमाश होते हैं, जो अच्छे मुखबिर होते हैं हमेशा। अब वो पुलिस को टिप देते हैं क्योंकि वो उस बदमाश होता है, उसे सब कुछ जानकारी होती है, वो बदमाश क्रिमिनल के हिसाब से बिल्कुल ये चलता है। मुखबिर पे हम लोगों ने कई बार कहा है कि मुखबिर की कहानी लाएंगे, जरूर लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कई बार वक्त लग जाता है, चीज़ें अभी ज़्यादा अपडेट हो रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ जा रही हैं, नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो हमेशा अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता हो, लेकिन ठीक है वो क्राइम भी करते हैं। मान लें कि दिल्ली के लिए मुखबिर है लेकिन गाजियाबाद पुलिस के लिए वो क्राइम कर रहा है, तो गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वहीं से इसको सुराग मिला। तिहाड़ जेल, सोचिए कि जो साजिश तिहाड़ जेल के अंदर से रची गई, उस साजिश के बारे में जो सबसे अहम जो सुराग मिला वो तिहाड़ जेल के अंदर से ही मिला। तो सोचिए कि जेल के अंदर क्या क्या चीजें नहीं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से पूरी साजिश रची और किस तरह से सुनील जी ने एक्सप्लेन किया। वंडरफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैं इसको बोलूंगा। तो अब मुझे लगता है कोई व्यूअर्स, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कीजिए और आप बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि कुछ ऐसे अनआंसर्ड सवाल हैं, यानी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हम पूछना भूल गए, आप बताइए, हम उसको भी अपनी वीडियो में आने वाले दिनों में इंक्लूड करेंगे। सिद्धू मूसेवाला पर ये जो लगातार कवरेज है जारी रहेगी हमारी। फिलहाल के नमस्कार।